सर 1 तारीख को एक महिला की खबर मिली थी, क्या पूरा मामला था थोड़ा सा? 1 तारीख दोपहर का समय में गांधीनगर थाने का एरिया से रघुबरपुरा 2 हम कहते हैं, वहाँ से एक पीसीआर कॉल आई थी। वहाँ पर एक बिल्डिंग में, गली नंबर 4 में एक बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर के ऊपर छत पर जो स्टेयर केस है, वहाँ पर एक महिला पड़ी हुई है। उन्होंने ये भी बोला कॉल में, वो स्टेयर केस से वो स्लिप होके गिर गया, ये भी कॉल में था। सो तुरंत हमने पुलिस टीम डिस्पैच किए हैं, पीसीआर वैन भी, वो भी मौके पे पहुंचा। फिर कैट एम्बुलेंस का भी कॉल करके बुलाया था। फिर मौके पे पता चला है वो ऑलरेडी वो डेथ हो चुका है। फिर हमने तुरंत सीन ऑफ क्राइम को हमने सराउंडिंग किए हैं, सेफ गार्ड किए हैं। उसके बाद सारी सीनियर ऑफिसर भी मौके पर पहुंच के हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। डेड बॉडी को हमने क्राइम टीम को भी मौके पे बुला के, फॉरेंसिक टीम भी हमने मौके पे बुलाया। सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हमने डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किए हैं। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन भी, तलाशी भी सारे हमने शुरू किए हैं। शुरू में तो इनकी हस्बैंड की तरफ से, बाकी आस पड़ोसी किसी की तरफ से कोई शक बिल्कुल नहीं था। कोई भी आई विटनेस भी नहीं था, इसलिए ये काफ़ी चैलेंज था हमारे लिए। शुरू से हमें सस्पिशियस लग रहा था, क्योंकि इनका गर्दन में एक इंजरी भी थी, काफ़ी ब्लीडिंग भी हो रखा था। ये तो स्लिप होने से तो काफ़ी मुश्किल है, ये स्लिप होने से जो इतना चोट होना काफ़ी मुश्किल है। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ये जो महिला है 22 साल का उम्र है, मैरिड है। इनका हस्बैंड हेल्पर है। एक वहाँ का आसपास में एक गारमेंट फैक्ट्री है, वहाँ सिलाई का हेल्पर है। ये महिला जो विक्टिम है, जो डिसीज्ड है, इनका 4 साल का एक बेटा है, 2 साल का भी एक बेटा है। जो इंसिडेंट हुआ है, जो अलेज्ड इंसिडेंट है, उसी समय में ये बच्चे भी वो नीचे था, सीढ़ियों पे था। लेकिन हमें बिल्कुल पता नहीं था ये महिला के साथ में थे या नीचे थे ये, क्योंकि उसी जो पॉइंट में जो डेड बॉडी पड़ी थी, वहाँ कोई सीसीटीवी का कवरेज नहीं था। फिर इस हिसाब से हमारा जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, इसका अटॉप्सी भी किए, पोस्टमार्टम की किए। उसी में हमें 2 साल का भी एक बेटा है। जो इंसिडेंट हुआ है, जो अलेज्ड इंसिडेंट है, उसी समय में ये बच्चे भी वो नीचे था, सीढ़ियों पे था। लेकिन हमें बिल्कुल पता नहीं था ये महिला के साथ में थे या नीचे थे ये, क्योंकि उसी जो पॉइंट में जो डेड बॉडी पड़ी थी, वहाँ कोई सीसीटीवी का कवरेज नहीं था। फिर इस हिसाब से हमारा जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, इसका अटॉप्सी भी किए, पोस्टमार्टम की किए। उसी में हमें पता चला है एक शार्प वेपन यूज़ हुए हैं। उसी में एक इसको थ्रोट में मार के, उसकी वजह से इनका डेथ हुआ है। सो इसी एंगल से हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। जो आसपास का, जो गली का जितने भी जो सीसीटीवी कैमराज है, उसका फुटेज भी हमने एनालाइज किए हैं। उसके अलावा इसी बिल्डिंग में कम से कम 100 लोग, जो मैक्सिमम जो लेबर क्लास है वो रहते हैं। सारे जो आसपास का जो कपड़े का जो फैक्ट्री है, वहाँ पर सिलाई का, हेल्पर का काम करते हैं। उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में जो डिसीज है, वो ग्राउंड फ्लोर में रहती थी अपना हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ। उसी बिल्डिंग में सिर्फ ये है कि अकेले महिला है, बाकी सारे मेल हैं। इसी एंगल में हमें कुछ डाउट भी था। हमने सीसीटीवी, बाकी वहाँ का जो हर कमरे का हमने तलाशी ली, हर बंदे का हमने पूछताछ की। सीसीटीवी कैमरा के थ्रू जितने भी लोग जो गली में इसी बिल्डिंग से जो उतरते बाहर जा रहे हैं, उनको भी हमने 1 बाय 1 हमने चेकआउट किए हैं। उस हिसाब से हमने एक सस्पेक्ट को हमने जीरो इन किए हैं। उनका नाम मान सिंह है, 25 साल का उम्र है, शादी हुआ नहीं है। ये यूपी का कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है, हाजीपुर पटौना विलेज है, उसी गांव का रहने वाला है। इन्होंने 3 साल पहले यहाँ इन्होंने नौकरी के लिए गांधीनगर आए। 3 सालों से ये इसी बिल्डिंग में हो रहा है।
इनकी कमरे में इनके साथ और दो भी हैं। हमें सारे पूछताछ में पता चला जो इंसिडेंट हुआ है उसी समय में ये सिर्फ अकेले इसी बिल्डिंग में था, इसके अलावा और कोई भी नहीं था, सब बाहर निकल चुके हैं। बाकी उसके बाद जो भी आए हैं वो इंसिडेंट के बाद आए हैं। सो इस हिसाब से इनको हमने सस्टेन्ड इंट्रागेशन हम किए हैं। उसी में हमने पता चला है इन्होंने उसी महिला को इन्होंने मर्डर किए हैं। तो मान का क्या मकसद था, मर्डर क्यों किया गया, कुछ इसके बारे में हल्का सा बता पाए मकसद? हमने इन्होंने उसी महिला को इन्होंने मर्डर किए हैं। तो मान का क्या मकसद था, मर्डर क्यों किया गया, कुछ इसके बारे में हल्का सा बता पाए मकसद? हमने इनको पूछताछ किया, पूछताछ में पता चला है ये मान सिंह है, इनका उसी दिन जो छुट्टी था, उसी दिन इनका कंपनी में फैक्ट्री में वाइट वॉश चल रहा था, इसलिए मालिक ने सभी को छुट्टी दे दिया गया। इसलिए इन्होंने उसी दिन जो भी काम पेंडिंग था वो अपना कमरे में बैठ के वो कर रहा था। ये एक अंडरवेयर, एक बनियान वो पहन के वो काम कर रहा था, हाथ में इनकी हाथ में सिसर भी थी। वो कॉलर टी करने का काम कर रहा था। दरवाज़ा ओपन थी। अराउंड 11 बजे 40 मिनट के बाद जो महिला है नीचे से जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जा रही है, जो बेडशीट कपड़े वगैरह सुखाने के लिए टेरेस में छत पर। उसी समय में ये जो जैसे इसका कमरा इन्होंने क्रॉस किया तभी ये कह रहा है वो लेडी ने इनको देख के मुस्कुराया, स्माइल किए। फिर वो ऊपर चलेगी, फिर इसी बंदे ने उनको गलत तरीके से उन्होंने ले लिया, फिर इनको महिला को पीछे से फॉलो किए। ऊपर चढ़ने के समय में वो महिला ऑलरेडी वो छत पर अपना कपड़ा वगैरह सारे डाल के वो वापस आ रही थी, तभी इन्होंने उसको डिमांड किए हैं सेक्सुअल फेवर के लिए। वो महिला ने बिल्कुल मना कर दी, साथ साथ इन्होंने बोला मेरा हस्बैंड को मैं बताऊंगी, आवाज़ चिल्लाऊंगी। फिर इन्होंने तुरंत इनको गुस्सा आ गया, फिर डर गया भी है। वो बता रहे वो मैं उनके हाथ में सिसर भी थे, कैंची भी थे, उनके कहना उसी में इन्होंने उसको मार दी। फिर इन्होंने नीचे जाके अपना कपड़े वगैरह सारे रिमूव कर दिया। बाकी उन्होंने नॉर्मल जो अपने कमरे में जाके वो रहने लगा। तो सर इसमें और कुछ कोई इसका और कोई पुराना रिकॉर्ड किसी तरीके का मान का कुछ नहीं, अभी तक इनका पुराना रिकॉर्ड कुछ हमारा नॉलेज में आया नहीं है, हमने चेक भी कर लिया है। जैसे हम 1 तारीख का इंसिडेंट है, हमने जो ऑटोप्सी करके 3 तारीख हमने 302 IPC में हमने मुकदमा दर्ज करके हमने फर्दर तलाशी किए हैं। जितना जल्दी हमने पहले से हमने इनको शक के तौर पर हमने 4-5 लोगों को डिटेन किए है, फिर उसी से हम इसको ज़ीरो डाउन करके इनका फर्दर पूछताछ में इन्होंने कन्फर्स भी किए हैं। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन